श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। हम आप लोगों को इस वीडियो में बतलाने वाला हूं चुड़ैल साधना के बारे में, जो कि आप लोगों को इस वीडियो को बड़े ध्यानपूर्वक गौरपूर्वक समझने की कोशिश करना चाहिए कि मैं चुड़ैल के बारे में क्या कब कहां समझा रहा हूं, और वीडियो को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाना है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, घंटी आल पर क्लिक करना, दूसरे के पास भी शेयर करना ताकि वो भी ऐसे ज्ञान से परिचित हो सके। देखिए, चुड़ैल साधना लोग अक्सर इसलिए करते हैं क्योंकि पहली बात ये एक दिन की साधना है, और दूसरी बात ये बहुत जल्द ही सिद्ध होने वाली है, और तीसरी बात कि जो लोग कर्ज के प्रॉब्लम, पैसे के तंगी होते हैं, वो लोग ये साधना करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, अगर किसी के भी ज़िंदगी में या किसी के जीवन में संतान और धन है, दो चीज़ है, तो उसका जीवन सुख मंगलमय है। लेकिन कहीं इंसान संतान से प्रॉब्लम है तो कहीं पर पैसे से प्रॉब्लम में है, ये चीज़ आपको ध्यान रहे। तो देखो, पाँचों उंगली बराबर नहीं है। अगर आप लोग ये चुड़ैल साधना अभी तक करते थक चुके हो, ठोकरे खाते खाते थक चुके हो, यूट्यूब पे वीडियो स्क्रॉल करते करते देखते देखते थक चुके हो, तमाम गुरुओं के परामर्श मार्गदर्शन में साधना करते करते आपने पूर्ण रूप से निराश हो चुके हो, या तो फिर आपका अनेकों प्रकार के कर्ज EMI किस्त भरना है, या तो फिर अचानक आपकी धन की ज़रूरत है, तो आज हम जो इस वीडियो में चुड़ैल साधना आप लोगों के सामने रखने जा रहा हूँ, ये साधना आप कर सकते हो। लेकिन करने का तरीका, करने का मंत्र, करने का सामग्री, विधि विधान, और कौन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, करता है तो कैसे करना है, वो पूरा डिटेल हम इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आपको लाजमी इस वीडियो में कामयाबी मिले। कामयाबी उन्हीं लोगों को मिलेगा जो वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए पूरी बातों को मेरी ध्यान से समझेगा और सुनेगा। जो वीडियो बढ़ा बढ़ा कर देखेगा वो वीडियो यहीं से बंद कर दे, नहीं तो ना जानकारी उसको पूरी मिलेगी और ना ही साधना करना चाहेगा तो मंत्र विधान उसको पूरा संज्ञात हो पाएगा, समझ में आ पाएगा। ठीक है, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो पहली बात पूरा देखें, और लास्ट में अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना, ताकि वीडियो ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँच सके। कुछ लोग तो चुड़ैल के नाम से भी सुनते ही डरने लगते हैं, भयभीत होने लगते हैं। देखिए, कुछ लोगों को माइंड में होता है कि चुड़ैल ये सब भूत प्रेत नहीं होते हैं। देखिए, आप लोग अगर जानते हो, देखिए प्रकृति ही भगवान है। भगवान सब लोग बोलते हैं ऊपर है, नहीं, भगवान हमारे आसपास है। आसपास बोले तो जो पेड़ पौधे, वृक्ष, वनस्पतियाँ, पर्यावरण, जो सजीव प्रकार के प्रकृति हैं, वही हमारे भगवान हैं, वही हमारे देवी हैं, वही हमारे देवता हैं। जैसे कि बोलते हैं नीम का पेड़, उसमें शायर माँ का के लिए उसमें पूजा करते हैं। पीपल महाराज के लिए उसमें शनि महाराज को पूजा करने के लिए पीपल का वृक्ष चयन करते हैं, या अनेकों प्रकार की अक्षिणिया की साधना करने के लिए वट वृक्ष की पकड़ते हैं साधना करने के लिए। तो ऐसे जो प्रकृति है वही भगवान है। भगवान करते क्या होता है? भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, भगवान। ठीक है, फिर से सुनिए, भ से भूमि, ग से गगन, व से वायु, न से नीर, यही सारा मिलकर ही हमारा भगवान है। ठीक है, तो जो भूत प्रेत होते हैं वो भी, जैसे कि हम पीपल का पूजा करते हैं शनि महाराज के लिए, ठीक है, और वट वृक्ष का पूजा करते हैं तो हम ये छिड़ियों के लिए, ठीक है, या तब फिर हम कहीं पर शनिवार को आँख का पौधे जो होता है उसका पत्ता तोड़ कर लाते हैं, जय श्री राम लिखकर माला चढ़ाते हैं, हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ये सब क्या है? पेड़ पौधे से ही कनेक्शन है ना देवी देवताओं को। तो ये जो पेड़ पौधे हैं, हमारी ये प्रकृति जो आसपास है, इन्हीं से कनेक्ट है ना। इसलिए मेरी बातों को आप लोग जरा से गौर करना है। ठीक है, अब बोलते हैं भूत प्रेत, तो इसी प्रकार से भूत प्रेत भी अलग अलग पौधे में पाए जाते हैं। जैसे कि आँख का पौधा हो गया, बबूल का पौधा हो गया, इमली का पौधा हो गया, बैर का पौधा हो गया। ये सब बैर हो गया, इमली हो गया, बबूल हो गया, आँख यानी मदार हो गया, ऐसे पौधों में भूतों प्रेतों की साधना की जाती है। जरूरी नहीं है भूतों प्रेतों की ही साधना की जाए, जो अनेकों प्रकार के ऐसे पेड़ पौधे में दैवीय शक्तियाँ होती हैं। जो मंत्र, जो विधि विधान से करोगे वो शक्ति आपके सामने जागृत होकर प्रत्यक्ष दर्शन देती है। तो इंसान, आप उससे कोई भी काम करा सकते हो, चाहे दरबार लगाओ, चाहे जन कल्याण करो, चाहे समाज हित करो, ठीक है, लेकिन दुरुपयोग किसी भी शक्तियाँ का नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आने वाले आपके बेटे को, बेटी को, आपके घर परिवार को अटैक यानी दुष्ट प्रभाव पड़ेगा। ये चीज़ आपको विशेष बात को ध्यान में रखना है। ठीक है, पहली बात, आप लोग साधना वगैरह करते ही क्यों हो? आप 2 रोटी कम खाओ,
लेकिन खुलकर ज़िंदगी जियो, अच्छे से अपन घूमो फिरो खाओ, किसी के बंधन में ना आप रहो ना करके रखो, ठीक है। इंसानी जो कार्य है, जैसे किसी दुश्मन को मारना है, इंसानी रूप से मारो, इंसानी रूप से दुश्मनी करो। किसी शक्ति के माध्यम से करा रहे हो, अगर उसका दुश्मनी बदला ले रहे हो, अगर नाजायज़ होगा तो आने वाले आपके समय में बहुत ज़्यादा दुष्ट प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जो ये चुड़ैल है, आपको बता दें, चुड़ैल होती हैं, भूत प्रेत होते हैं। ये जो लोग साइंस पे विश्वास रखते हैं उनके लिए मेरा हाथ जोड़कर प्रणाम है, 10 उंगली बराबर है। उनके लिए भूत प्रेत नहीं होते हैं, ठीक है। आपको बता दें, पहले साइंस आया या पहले अध्यात्म आया? पहले अध्यात्म आया। अध्यात्म आने के बावजूद न जाने कितने हज़ारों वर्षों बाद साइंस का खुलासा हुआ, साइंस बनना, साइंस में पढ़ाई लिखाई होना स्टार्ट हुआ, ठीक है। सबसे पहले अध्यात्म ही था, मेरे प्राचीन काल के ऋषियों मुनियों के द्वारा से, ठीक है। उन लोगों ने पहले साधना सिद्धि करते थे, फिर साइंस आया। पहले साइंस ही नहीं पैदा हुआ, पहले अध्यात्म पैदा हुआ, ठीक है। ये चीज़ ध्यान आप लोगों को रखना है। और जो ये चुड़ैल है, ये मारण, उच्चाटन, विश्लेषण, शांति कर्म, वशीकरण, सम्मोहन, मारण, हर क्रिया करने में यह चुड़ैल सक्षम है, जो हम इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। कुछ लोगों को माइंड में विचार चलता है कि गुरुजी चुड़ैल कैसे दिखती है, कैसे बनती है, कैसे उसकी सिद्धि होगी, सारा डिटेल हम इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए चुड़ैल कैसे बनती है। किसी भी स्त्री को समय होने से पूर्व ही उसकी मृत्यु हो जाए, वो चुड़ैल ही बनती है। अब जैसे एक स्त्री है, वो जीवित है, उसका स्वभाव कैसा है, अब उसका उम्र है 70 साल, उन्होंने 40 साल में ही उसकी मृत्यु हो गई, तो उसका अब जो आत्मा है अकाल मृत्यु में भटकेगा, प्रेत बनकर, चुड़ैल बनकर, पिशाच बनकर, ठीक है। पुरुष है तो पिशाच प्रेत बनकर, और स्त्री है तो चुड़ैल डाकनी बनकर कर, इस प्रकार से उसकी आत्मा मोक्ष के लिए भटकती रहती है। क्योंकि कोई भी स्त्री गर्भवती हो या फांसी लगाकर या अचानक एक्सीडेंट में, ठीक है, ऐसे समय पूरा होने से पहले, उम्र उसका पूरा होने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसकी जो आत्मा है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए अकाल मृत्यु में भटकती है। जैसे भूत प्रेत अच्छे बुरे होते हैं, उसी प्रकार से चुड़ैल भी अच्छी बुरी होती हैं। अब जैसे कि किसी के कुछ अरमान है, जिससे कि कुछ ख्वाहिश है पाने के लिए, उनकी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई तो उनकी मृत्यु हो गई। तो अब उसकी जिसकी ख्वाहिश नहीं पूरी हुई उसकी मृत्यु हो गई, जब आप उसको सिद्ध करोगे तो उसी माइंड से, उसी शक्ति से, उसी प्रकार से आपका भी काम करेगा। जिस स्वभाव का वो स्त्री या पुरुष रहा होगा, मर जाने के बाद जब आप उसे सिद्ध करोगे उसी स्वभाव से आपके साथ रहेगा। अब ये आपके ऊपर निर्भर रखता है, ठीक है, उसको कैसे इस्तेमाल करना है। जैसे कि आप वीडियो अपने फ़ोन में देख रहे हो, ठीक है, उसमें आपको ऐसे एजुकेशन, इंटरटेनमेंट वीडियो देखते हो, लर्निंग करते हो, पढ़ाई लिखाई करते हो, कि उसमें जाकर उल्टी सीधी वीडियो देखते हो। मोबाइल आपका है और इसका डिसीजन आपको लेना है कि अच्छी चीज़ देखनी है कि बुरी चीज़ देखनी है आपको अपने फ़ोन में, ठीक है। इसी प्रकार से शक्तियाँ हैं कि आप उससे अच्छा काम कराओगे, बुरा काम कराओगे, वो आपके ऊपर निर्भर रखता है। मेरी बात को आपको समझने में आ रही होगी, ठीक है। देखिए, जो ये चुड़ैल होती हैं, इनका एक विकराल रूप होता है। विकराल रूप के साथ साथ में डरावनी आवाज़ें होती हैं। जैसे कि आप चुड़ैल साधना किस लिए कर रहे हो? अपना कर्ज मिटाने के लिए, दुश्मन को परास्त करने के लिए, बीबी को वशीकरण करने के लिए, कहीं पर कोर्ट कचहरी में विजय प्राप्त करने के लिए, किसी बॉस को मुड़ी माइंड घुमाने के लिए, या अपना प्रमोशन बढ़वाने के लिए, या अपना कोई जॉब है ट्रांसफ़र करवाने के लिए, या तो फिर किसी के बारे में पता करने के लिए, ऐसे आपका कुछ भी मकसद हो सकता है, ठीक है। तो उसके लिए आप ये चुड़ैल साधना करना चाह रहे हैं, या तो फिर कर्ज ख़त्म करने के लिए, या किसी शादी है बहन बेटी का, उसको पैसे की अर्जेंट ज़रूरत है धन की, उसके लिए साधना कर रहे हो। कुछ न कुछ आपका मसला हो सकता है। तो जब आप ये साधना कर रहे हो तो आपका ज़रूरत तो काम का है। तो जब शक्ति आप इसको सिद्ध कर लोगे तो शक्ति आपको क्यों काम करेगी पता है? क्योंकि आपको उसे भोग देना होगा। भोग में क्या होगा? जैसे मछली हो गया, अंडा हो गया, बकरे का मीट हो गया, सिगरेट हो गया, दारू हो गया, ऐसे आप उसे भोग दोगे। जब आप उसे भोग दोगे तो उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो चुड़ैल है उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। चुड़ैल आपका काम करती है मोक्ष प्राप्ति के लिए, और आप चुड़ैल की साधना करते हैं अपना काम का सफल बनाने के लिए, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। मतलब ज़रूरत दोनों का है, ठीक है। जैसे कि एक जंगल है, उसमें एक शेर भी दौड़ रहा है और एक हिरन भी दौड़ रहा है। शेर दौड़ रहा है अपनी भूख मिटाने के लिए, और हिरन दौड़ लगा रहा है अपनी जान बचाने के लिए। यानी जंगल में दौड़ दोनों रहे हैं। इसी प्रकार से ये जो
धरती है, इस पे शक्तियाँ भी हैं, इंसान भी हैं, अनेकों प्रकार के चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो आप भाग रहे हो अपना काम पूरा करने के लिए, चुड़ैल को साधना कर रहे हैं और चुड़ैल आपके पीछे भाग रही है, क्योंकि आप चुड़ैल आपका जितना कार्य करेगी चुड़ैल को उसको उतना भोग मिल पाएगा, आप उसे उतना भोग दोगे, ठीक है। और चुड़ैल भी होती हैं, उनको अब उन्होंने जितना अच्छा काम करेंगी उतना जल्दी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगी। देखिए, चुड़ैल हो या डाकिनी हो, जल्दी बुरा काम नहीं करना चाहती हैं, ठीक है। वो भी सोचती है कि मैं इंसानों का कार्य करूं और अच्छा काम करूं ताकि मुझे मोक्ष की प्राप्ति मिल सके, नाजायज़ बुरा काम ना करूं। जो नाजायज़ बुरा काम करने की कोशिश करता है उसको वैसा दुष्ट प्रभाव भी मिलता है आने वाले टाइम पर, ठीक है। इतना बात आपको समझ गए होंगे। अब हम आपको इसको बात करेंगे आगे विस्तार से कि सामग्री क्या लगेगी, विधि विधान क्या है, पूरा डिटेल से। जहाँ पर आप लोगों को नहीं समझ में आता है वहाँ पर वीडियो को कमेंट करना है, और जो होम स्क्रीन पर नंबर दिया जाता है उस पर आपको डायरेक्ट व्हाट्सएप मैसेज करना है, कॉल नहीं लगता है, ठीक है। अब आपको ध्यान से सुनना है मेरी बातों को। एक बार फिर से बोलेंगे कि शायद चैनल हमने नया खोला है, चैनल मेरा हैक हो गया है, तो इसको भी सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक करें, अपना परिचय दें, प्यार दें, ठीक है। क्योंकि आप लोग मेरा एक परिवार हो, आप लोगों को मैं पूरी तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश करता ही रहता हूँ और प्रतिदिन अपडेट आपको देता हूँ इस चैनल पर, ठीक है। देखिए, चुड़ैल साधना करने के लिए, उसकी आत्मा को पकड़ने के लिए आपको एक अलग लाइन से गुजरना पड़ेगा। अगर आप चुड़ैल साधना करने के लिए इंटरेस्टेड हो, चाहते हो, तो आप फिर मैदान में उतर आइए मेरे साथ, ठीक है। आपको करना क्या है कि ये साधना आपको शनिवार या अमावस्या या दीपावली को किया जा सकता है। 3 दिन है, या दीपावली करो या अमावस्या करो, ये 2 दिन विशेष है। और अमावस्या हो तो सोमावती अमावस्या हो और दीपावली हो, ऐसे 2 दिन साधना करोगे तो आपका चुड़ैलिया अवश्य ही शीघ्र ही प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हो जाएगा, जैसे मैं विधि विधान मंत्र इसी वीडियो में बतलाने वाला हूँ, ठीक है। अगर सोमावती अमावस्या नहीं मिल पा रहा है या दीपावली नहीं मिल पा रही है, आपको उतना टाइम नहीं इंतजार करना है। अमावस्या तो हर महीने में आता है, लेकिन सोमावती अमावस्या होता है तो अच्छी बात है। सोमावती अमावस्या नहीं इंतज़ार कर पाते हो तो आप कोई भी अमावस्या को ये साधना कर सकते हो। कोई भी अमावस्या को, अगर वो भी अमावस्या नहीं कर सकते हो तो शनिवार को करो, ठीक है। शनिवार को, किसी भी महीने की पहला शनिवार, ठीक है। अब आपको साधना कहाँ पे करना है, जो बाँस, बोम बोले तो बाँस या बोम, जो उसका पौधा होता है, जो उसका पेड़ होता है, वहाँ पर साधना कर सकते हो। नहीं तो जो बैर का पेड़ होता है वहाँ पर ये साधना कर सकते हो। नहीं तो जो आँख का पौधा है वहाँ पर कर सकते हो। नहीं तो इमली का पेड़ है जो, वहाँ पर कर सकते हो। नहीं तो कहीं पर बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ पर शोर शराबा नहीं आता है, ना बिजली आती है, ना रोशनी आती है, वहाँ पर साधना कर सकते हो, ठीक है। ये साधना आप जैसे स्थान हमने बताया, या शमशान में, कब्रिस्तान में, मसान में भी ये साधना कर सकते हो, ठीक है। ये साधना आपको ऐसे जगह करना है जहाँ पर शोर शराबा, हल्ला गुल्ला न होता हो, ठीक है। आपको कोई वहाँ पर डिस्टर्ब न कर सके। ये साधना जो हम आपको बतलाने वाले हैं केवल 1 दिन की साधना है। यह साधना बिना गुरु के मार्गदर्शन में आप नहीं कर सकते हो। स्त्रियां इस साधना को नहीं कर सकते हैं। 18 साल के जो कम उम्र के बच्चे हैं वो लोग ये साधना को ना करें। 18 साल से कम के हों या ज़्यादा के हों, लेकिन जो लोग डरते हैं, जो लोग भयभीत खाते हैं, जो लोग बहुत कोमल दिल के हैं, जो लोग छोटी छोटी आवाज़ें सुनने से डर दिल में पैदा हो जाता है, वो लोग इस साधना को बिल्कुल न करें, नहीं तो उनका कलेजा हाथ पर आ जाएगा। उनको कुछ भी अनहोनी हो सकती है, पागल भी हो सकते हैं, मृत्यु भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये साधना जो हम बता रहे हैं परीक्षित साधना है, शोध किया हुआ साधना है, डरावनी साधना है, तामसिक साधना है। तामसिक साधना मतलब कि उग्र रूप की, बहुत जल्दी शीघ्र ही संपन्न होने वाली साधना, कम ही समय में, और भयभीत करने वाली डरावनी साधना है। इसलिए जानकारी के माध्यम से सुने। जो लोग इंटरेस्टेड हैं अपने किसी एक बड़े जनों के, एक किसी बड़े गुरु जानकार के सलाह लें, उनके मार्गदर्शन में ये साधना करें। मेरी बातों को उनसे सलाह करें, शेयर करें, साझा करें, फिर साधना करें, ठीक है। तो अब ध्यान से सुनिए, हमने स्थान बता दिया है, कौन लोग कर सकते हैं, कौन लोग नहीं कर सकते, ये भी बता दिया है, ठीक है। अब इसका सामग्री और मंत्र आप ध्यान से सुनिए। इसका जो सामग्री है, 7 सौंफ यानी बाल कटे हुए लेना है। 7 सौंफ का, 7 सौंफ बोले तो 7 दुकानें से कटे हुए बाल लेना है। ये साधना करने के लिए घर परिवार से किसी से नहीं बताएंगे। सामग्री लेने जाएंगे तो उसे नहीं बताएंगे। सामग्री जो लेने जा रहे हैं उसको पूरा पैसा देना है, कोई सामग्री फ्री में नहीं लाना है। और जिस दिन आप ये साधना कर रहे हो उसी दिन आपको ये सामग्री लाना है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन पहले से ये सामग्री लेकर के नहीं रख सकते हो। यह बात आपको ध्यान रहे विशेष रूप से। अगर साधना में कामयाबी चाहिए तो जैसे मैं बतला रहा हूँ वैसे ही करना है।
जिस दिन साधना करना है उसी दिन आपको सामग्री लाना है। जहाँ से जिस शॉप से बाल उठाओगे, जिस दुकान से इंसान को कटे हुए बाल 7 दुकान से लेना है और सभी को 11 रुपये दे देना है। और पूछे किस लिए चाहिए तो अपना कुछ दूसरा काम बता दीजिएगा, वो अपना मैटर है, आप उसको हैंडल करिएगा, ठीक है। और अगर शॉप पे बाल नहीं देता है तो जहाँ पर वो डस्टबिन में फेंकता है तो उसको ला कर साफ़ कर लेना, ठीक है। वहाँ पर 11-21 रुपये दे देना, नहीं तो कुत्ते को कुछ खिला देना। कपूर ले लेना है, पत्थर वाला, टिकिया वाला नहीं लेना है। और 3 मिट्टी का बर्तन ले लेना है, सिंदूर ले लेना है, लोहे के चक्कू ले लेना है, काला वस्त्र ले लेना है, काला तिल ले लेना है, नींबू ले लेना है, दीपक ले लेना है, हवन सामग्री ले लेना है, ठीक है। और इसमें जरा सा कलेजी ले लेना है और देसी शराब ले लेना है। इतना सामग्री आपको लेकर कर जो स्थान हमने बताया, बैर का पेड़ या बाँस का पेड़, ठीक है, या आक का पेड़ या बबूल या उसका हो, इमली का पेड़ हो, आपको इसमें एक बात ध्यान में है, अगर बबूल के पेड़, आम के पेड़ के पास भी साधना कर सकते हो ये साधना, ठीक है। आपको 2 चीज़ विशेष ध्यान रखना है। 2 दिन लेट से साधना करो, लेकिन साधना ऐसे जगह करो जहाँ पर आपको लगता हो कि हाँ यहाँ पर निगेटिव बुरी शक्तियाँ हैं। आपको वहाँ पर लगता हो, कोई बुजुर्ग ने आपको जैसे बताया हो। अगर कोई नहीं बताया है तो ऐसी जगह सेलेक्ट करने की कोशिश करो जहाँ पर पूरी तरह से अंधेरा हो, पूरी तरह से घना और जंगल हो, वहाँ पर किसी भी प्रकार के बिजली, रोशनी, हारन, गाड़ी का या इंसान का चहल पहल न आता हो, आप बिल्कुल डरते ना हो, ठीक है। ऐसे स्थान से चयन करो। ये साधना आपको रात्रि 11:40 पर करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। 11:30 पे आपको रक्षा घेरा लगाकर सामग्री लेकर सारा बैठ जाना चाहिए, ठीक है। आपको जब सामग्री लेकर वहाँ पर जाएंगे साधना का स्थान पे, तो एक बात विशेष ध्यान में रखना जो बोलना चाहता हूँ मैं, कि अगर बबूल के पेड़ के नीचे साधना कर रहे हो तो बबूल का ही लकड़ी का यूज करोगे। आम के पेड़ के नीचे अगर साधना कर रहे हो तो आम की लकड़ी का ही यूज करोगे। इमली के पेड़ के नीचे अगर साधना कर रहे हो तो इमली का पेड़ का ही लकड़ी यूज करोगे। उसी दिन आपको सूखी सूखी लकड़ी तोड़ लेना है, नहीं तो एक दिन पहले तोड़कर उसे सुखवा लेना है, ठीक है। अगर आक यानी मदार के पेड़ के पास साधना कर रहे हो तो उसी का सूखी सूखी लकड़ी चाहिए। बाँस के पास कर रहे हो ये साधना, उसके पेड़ के पास तो बाँस का ही लकड़ी चाहिए। मतलब कि जिस पौधे के नीचे साधना कर रहे हो उसी की लकड़ी चाहिए। यूट्यूब पे तो आपको बहुत बता दिया है कि आम की लकड़ी ले लेना और आप साधना चले गए बैर के पेड़ के नीचे, खाक सिद्ध होगी चुड़ैल। खुद को तो पागल लोग यूट्यूब पे तो उल्टी सीधी कहानी एक दूसरे को देखकर बताते हैं। मैं आपको सीधी बात बताऊँ तो, और किसी को इतना बताने की ज्ञान में वृद्धि नहीं है, और जो लोग ज्ञान में वृद्धि है तो उन लोगों को समझाने का तरीका नहीं है, और एक यूट्यूब को रोज़गार व्यवसाय समझ लिए हैं और गरीबों को, उनके मसीहों को फ़ायदा उठाते हैं, उनके साथ व्यवहार के साथ खिलवाड़ किया जाता है। मैंने यही यूट्यूब पे देखता हूँ, ठीक है। जाने दो, मैं अपने टॉपिक से लाइन बदल दिया, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। तो आपको ये जो है सामग्रियाँ लेकर कर आपको पौधे जैसे बैठ जाओगे तो सबसे पहले रक्षा घेरा लगाना है। जैसे आपने बताया ना कि जिस पेड़ के नीचे बैठोगे वही की लकड़ी यूज करना है, ठीक है। और रक्षा घेरा कैसे लगाना है आपको, लोह के चक्कू जो है, लोह के चक्कू आपको 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाना है। 10 बाई 10 का एक रिंग लगाना है। रिंग कैसे लगाना है ध्यान से सुनिएगा। रिंग आपको 10 बाई 10 को इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे कि साधना के दौरान अगर आप भयभीत हो जाते हो, डर भी जाते हो, तो आप रक्षा घेरा के अंदर भी गिर जाते हो, तो आपका शरीर का कोई पार्ट बाहर ना जाए, ताकि रक्षा घेरा टूटे ना। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखें। मैं आपको अपना एक परिवार समझकर आपको सिखलाता हूँ इस चैनल पर, ठीक है। क्योंकि जो लोग मुझे सब्सक्राइब करते हैं वो लोग मेरा एक परिवार है, एक सदस्य है। मैं निस्वार्थ होकर आपको पूरी बात डिटेल्स उसमें बताता है, ताकि आपको कामयाबी मिले, और ऐसा आपको कोई डिटेल में बताएगा नहीं, ठीक है। 10 बाई 10 का रक्षा घेरा लगाना है, पहला काम। दूसरा काम, आपको रक्षा घेरा लगाना कैसे है, पूरी सामग्री रक्षा घेरा के अंदर रखना है। रक्षा घेरा बीच में रख दिया और जो पौधा है उसके सामने आपने खड़े हो गए। लोहे के चक्कू उठाना है और सांस टूटनी नहीं चाहिए, सांस टूटनी नहीं चाहिए। एक सांस में यह गोला 10 बाई 10 का लगाना है। लोहे के चक्कू जमीन से उठनी नहीं चाहिए, सांस टूटनी नहीं चाहिए। ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः, ओम श्री काल भैरवाय नमः। यह मंत्र तेज़ी से जल्दी जल्दी पढ़ते हुए आपको ये जो है रक्षा घेरा लगा लेना है। जहाँ से चक्कू उठाओगे बीच में चक्कू ज़मीन से नहीं उठनी चाहिए, वहीं से चलाते हुए लाकर उसी लकीर में टच कर कर वहीं पर गाड़ देना है। यह मंत्र का रक्षा घेरा आपका तभी काम करेगा कि साधना से पहले 11 माला काल भैरव या शिव भैरव या शिवालय मंदिर में जाकर कर 11 माला रुद्राक्ष का जाप कर ले, ताकि यह मंत्र सिद्ध हो जाए। आप ऐसे कोई भी मंत्र चलाओगे
तो आपका वो मंत्र का सर्कल काम नहीं करेगा। यह 11 माला सिद्ध कर लोगे तो चुड़ैल साधना के लिए ही नहीं, कोई भी साधना सिद्धि करोगे तो उसमें रक्षा घेरा का काम करेगा। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना, ऐसे डायरेक्ट मत लगाने लगना, ठीक है। जहाँ पर न समझ में आए व्हाट्सएप के माध्यम से बोलें या कमेंट के माध्यम से, आपको रिप्लाई अवश्य दूंगा। आपको तीनों जो बर्तन हैं उसको रक्षा घेरा के अंदर कोई भी सामान, कोई भी पॉलीथीन, कागज ज़मीन रक्षा घेरा से बाहर नहीं फेंकना है। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखना है, नहीं तो रक्षा घेरा टूट जाएगा। जब अंदर हो जाएंगे आप तो ओम श्री काल भैरवाय नमः 11 बार पढ़ते हुए शरीर पर फूंक मारेंगे और जो पानी है सारा सामग्री के ऊपर छिड़काव करेंगे। मिट्टी का 3 बर्तन धुलेंगे, एक में आपको मांस डालना है, एक में शराब डालना है, एक में शुद्ध पानी रखना है और आपको जो लकड़ी है उसको हवन बनाना है और जो पंसारिक दुकान से हवन सामग्री मिक्स लाना है वो, ठीक है। इसमें माला आपको नहीं लगने वाला है, ये बात ध्यान में रखें, ठीक है। सबसे पहले हवन सामग्री का 11 बार मंत्र की आहुति देंगे, जो मंत्र हम बताएंगे 11 बार आहुति देने के बाद फिर आपको बाल की आहुति देना है। मंत्र जाप करते रहना है, लेकिन माला आपको इसमें नहीं लगना है। काला आसन होगा, काला वस्त्र पर बैठेंगे और काला वस्त्र पहनेंगे यानी धारण करेंगे और काला वस्त्र सर में बांधेंगे यानी सर को ढकेंगे भी, ठीक है। ये चीज़ विशेष ध्यान में रखिए। और आपको एक दीपक जलाना है अरंडी का तेल का, ठीक है। 3 सामग्री सामने रख दिया है और सिंदूर सारा जगह छिड़काव कर देना है, शराब के पास भी और ये कच्चे मांस के पास भी और ये पानी के पास भी सिंदूर का जरा छिड़काव कर देना है, दीपक जला देना है और अपने मन में सोचना है कि मैं चुड़ैल की साधना करने जा रहा हूँ, चुड़ैल आकर मेरे पास प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दे। इस प्रकार से आपको अपने माइंड में विचार लाना है, आपको डरना बिल्कुल नहीं है, ये सोच लेना है जीवन में उससे लड़ाई चल रही है, ठीक है। अब आपको मंत्र क्या है ध्यान से सुनिए। ओम चुड़लाय नमः फट स्वाहा, ओम चुड़लाय नमः फट स्वाहा, ओम चुड़लाय नमः फट स्वाहा। मंत्र हम होम स्क्रीन पे भी आपको दे देंगे कामयाबी के लिए। इस मंत्र को आपको जाप करते रहना है। आपको 11:40 से मंत्र जाप होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। जब आप मंत्र जाप कर रहे होंगे तो आधे से घंटे 40 मिनट या 45 मिनट या 1 घंटे भी बीत जाएगा मंत्र जाप करते हुए। ध्यान से बाल की मात्रा अत्यधिक लेकर जाएं, तो आपको वहाँ पर सबसे पहले बुरी बुरी डरावनी आवाज़ें आने लगेगी, ठीक है। आधे घंटे 45 मिनट 1 घंटे के अंदर वहाँ पर आपको बुरी बुरी डरावनी आवाज़ें आने लगेंगी। जल्दी भी आ सकती हैं, लेट से भी आ सकती हैं, ठीक है। और आपको सामग्री में एक सामग्री और लेकर जाना है लोबान, जो कि वो जब तक के हवन करेंगे वो आपको जलाते रहना है हवन, ठीक है। और हवन में नहीं डालना है उसको, लोबान को जब तक कि आप मंत्र जाप करेंगे यानी उसको जलते रहना चाहिए। और जो नींबू है उसको काट कर करके वहीं सामने रख देना है, उसमें ज़रा से सिंदूर गिरा देना है, वो आपको बलि के काम करेगा। और जो भी साधना में आपको विघ्न आने वाला होगा वो आपको इसमें ख़त्म करेगा, नष्ट करेगा वो प्रभाव को, ठीक है। और जो मंत्र बताऊंगा 11 बार हवन करने के बाद, 11 बार आहुति करने के बाद जो मंत्र बताऊंगा हवन से आहुति देना है। लेकिन हवन आहुति करने से पहले आपको अपने गुरु को 3 माला 4 माला मंत्र जाप करेंगे। अगर आपके पास गुरु नहीं है तो आप व्हाट्सएप पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो शिव भगवान को गुरु बनाएं। शिव भगवान को गुरु बनाने का तरीका अलग है। कुछ लोग बोलते हैं शिव भगवान को गुरु मैं मानता हूं, मानने से काम नहीं होगा, उनको बनाना पड़ता है, उनका एक विधि होता है, उनका एक सामग्री होता है, ठीक है। कि आज से मेरे गुरु शिव है, मैं उनका शिष्य हूँ, एक पैर पर खड़ा होकर कर ब्रह्मांड के ऊपर हाथ कर करके उनको गुरु बनाना पड़ता है। उनका सामग्री विधि विधान अलग है, वो अलग वीडियो में मैं आपको बता दूंगा, नहीं तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। पहले गुरु मंत्र आप जाप करोगे, फिर आप 11 बार आहुति दोगे जलाकर कपूर और लकड़ी। 11 बार पूरा हो जाएगा हवन सामग्री वाला आहुति, तो आपको जो हमने बताया है ओम चुड़लाय नमः फट स्वाहा ये वाला मंत्र का जलाना है। तो आधे घंटे 1 घंटे में वहाँ पे बहुत बुरी तरह से आवाज़ें आने लगेंगी, चुड़ैलों की, भूतों की, प्रेतों की, या तो फिर एक रोशनी एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है या आंधी तूफान आ रहा है, बहुत बुरी तरह से आवाज़ आएगी डराने धमकाने की, ताकि आप ये साधना छोड़कर भाग जाओ। और जो वहाँ पर मछली उछली शराब वगैरह रखा है, जो मांस ओस रखा है आपने, तो वो लोग उसे खा ले जाएं, ठीक है। तो अगर आप साधना छोड़कर भाग जाते हैं तो आपको हार्ट अटैक भी आ सकता है, मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है। और आपको कुछ महीने के लिए बुखार भी हो सकता है और चुड़ैल भी आपका पीछा भूत प्रेत न छोड़े, कहीं तांत्रिक के पास तंत्र काट कराने के लिए आपको कहीं जाना पड़ जाए। अनेकों प्रकार की विपत्तियाँ आपके पास आ सकती है। अगर आपने एग्जाम्पल के लिए इतना अत्यधिक डरावना अनुभव हो रहा है तो साधना छोड़कर भाग रहे हो, तो थोड़ी दूर पर जाने के बाद जैसे आप रिलैक्स हो जाते हो, आप अपने होश में आ जाते हो, तो अपने पास एक चक्कू लेकर जाएं, अलग एक्स्ट्रा से ब्लेड बोले तो पत्ती, जाएं वहाँ पर जहाँ पर साधना कर रहे थे, वहाँ पर अपना कुछ बूंद रक्त चुवा कर चले जाए। अपने दाहिने हाथ की छोटी अंगुली
रक्त यानी खून चुवा कर वहाँ पर चले आएँ, तब आपको उन लोगों से छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप डायरेक्ट घर जाते हो तो आपको दुष्ट प्रभाव पड़ेगा। साधना से पहली बात आपको भागना भी नहीं है। मैं आपको एग्जाम्पल को समझने के लिए, खुदा न खास्ता आपको कैसा समय आ जाए, तो उसके लिए आपको कामयाबी के लिए जानकारी होना अति आवश्यक होता है, ठीक है। उसके बावजूद जब आपको ऐसे अनेकों प्रकार के शक्तियाँ आपको डराएंगी, धमकाएंगी बुरी आवाज़ों में, और दृश्य अदृश्य रूप से दोनों प्रकार के अनुभव होंगे, आपको अपना साधना पे ध्यान करना है। ध्यान को भटकाना नहीं है, डरना नहीं है। अगर आपको डर लगे तो रक्षा घेरा पे विश्वास रखना है, गुरु का ध्यान करना है, मंत्र जाप करते रहना है, बाल को आहुति देते रहना है और गुरु को ध्यान करना है। रक्षा घेरा के अंदर कोई शक्ति आपके पास आने की औकात नहीं है, ठीक है, उसकी इतनी क्षमता नहीं है। तो आपको जब आएगी तो कुछ टाइम तक वो लोग आपको डिस्टर्ब करेंगे, फिर लास्ट में एक शक्ति आएगी जो कि चुड़ैल की महारानी होगी, जो कि वो अनेकों कार्य करने में सक्षम होंगी। वो आएगी तो वो चेहरा मिलाकर आपको उससे नहीं बात करना है। जब वो आएगी तो वहाँ पर आपके पास अनेकों प्रकार के बदबू आने लगेगी, जैसे भैंस या बकरी या कोई गाय हो, जैसे किसी की डेथ हो गई या कोई मृत्यु हो जाता है तो 2 दिन के बाद वहाँ से कैसे सड़ने की गंदा बदबू आता है ना, तो उसी प्रकार से चुड़ैल के शरीर से बदबू आ रहा होगा। तो आपको वहाँ पर अपना नियंत्रण नहीं खोना है, उससे पहले आपको वचन में लेना है। वो बुरी मतलब ची कर एकदम अलग डरावनी आवाज़ में बोलेगी कि तू ये किस लिए कर रहा है, तुमने किस लिए साधना कर रहा है। तो आपको बोलना है कि मेरे को परेशानी है पैसों से लेकर मैं बहुत परेशान हूँ, आपका हेल्प चाहिए, उसके लिए आप मुझे वचन दीजिए। तो बोलेंगे कि मुझे पहले भोग दे दो, तो भोग उससे नहीं देना है, वो आपको यही बार बार बोलना है कि उससे ज़्यादा बात करने से पहले और उसको ज़्यादा बात और भोग देने से पहले आप उससे वचन लेने की कोशिश करें। वचन को क्या क्या लेना है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगा तब आपको आना पड़ेगा, जो मैं बोलूँगा सो आपको करना पड़ेगा, बिना मेरे इजाज़त का कोई कार्य नहीं करोगे, मेरे घर परिवार वालों को परेशान नहीं करोगे, जाने अनजाने में गलती हो जाता है तो आप उससे माफ़ करोगे, जब भी मैं आपको बोलूँगा तो अब आप अपने लोक योनि में चले जाना, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट वचन है, ठीक है, क्योंकि इसमें हर वचन का आपको जीवन के लिए सेफ्टी के लिए है, ठीक है। और वो भी एक चुड़ैल वचन देगी कि जो भी कुछ दूंगी तेरे लिए, जो भी कुछ करूंगी तेरे लिए, अगर तू किसी को बताएगा मेरे बारे में तो मैं तुझे मार डालूंगी या मैं तेरे पास से चली जाऊंगी। तो उसका भी वचन स्वीकार कर लेना है। जीवन में दोस्त, माता पिता, भाई बहन, रिलेटेड बीबी को कभी को नहीं बताना है कि मेरे को चुड़ैल की सिद्धि है, ठीक है। तो आपको उसका वचन स्वीकार करने के बावजूद फिर आपको उससे बोलना है कि मैं आपको दोबारा बुलाऊंगा कैसे। तो चुड़ैल बताएगी कि आप उसे दोबारा कैसे बुलाओगे। तो आपको उसी टाइम पर उससे पैसे की मांग करना है। पैसे की मांग आप 5 लाख मांगो, 10 लाख मांगो, 20 लाख मांगो, जितना आपका इच्छा है मांग सकते हो। और जैसे कि आपने एग्जाम्पल 10 लाख मांगा तो उन्होंने 5 लाख भी ला कर दे सकती है, 15 लाख भी दे सकती है, 8 लाख भी दे सकती है, 12 लाख भी दे सकती है, क्योंकि जो पैसा उठाती है वो इन्फिनिटी जगह होता है, मतलब जिसका कोई पैसे का अंत ना हो। जैसे कि गोदाम हो गया, बिना गिने हुए पैसे जहाँ पर रखे हुए हैं, वहाँ से चुड़ैल पलक झपकते ही 3 से 4 सेकंड के अंतर्गत पैसा ला कर देती है। कम भी हो सकता है, ढेर भी हो सकता है, काला पोटली में पैसा ला कर देती है, ठीक है। अब वो पैसा जब आपको दे देती है तो वो पैसा आपको ले लेना है, उसे भोग भी दे देना है, और वचन लेने के बावजूद तो भोग दे देना है। फिर आपको उससे पैसे की मांग करना है, ठीक है। फिर उसके बावजूद भोग उसके हाथ में नहीं देना है, ज़मीन पर ही आगे बढ़ा देना है, ठीक है। रक्षा घेरा के बाहर नहीं निकलना, खाली आगे बढ़ा देना है, बस हो गया, ठीक है। रक्षा घेरा से वो चली जाती है तभी आपको निकलना है 3 जगह काट करके, ठीक है। जब वो पैसा दिया तो आपको चले जाना है घर पे अंदर निवेश करने से पहले, घर में अंदर प्रवेश करने से पहले ही आपको पहले कहीं पर बम्बा मिले या कुआं मिले, तालाब मिले, नहा लेना है। नहाना या पानी का छिड़काव कर लेना है, हाथ पैर धुल लेना, ठीक है। ये साधना शमशान में करो या कहीं भी करो, ठीक है। जैसे शमशान में साधना कर रहे हो तो जो हम लकड़ी का प्रयोग बताया है, तो शमशान की जो बाँस होते हैं, जो अनेकों प्रकार की गिरी हुई लकड़ियाँ होती है, उससे इकट्ठा कर लेना अगर शमशान में कर रहे हो तो, ठीक है। और अब इम्पोर्टेंट बातें अभी आगे सुनते जाइए आप। अब वो जो पैसा है वो पैसा 24 घंटे से 36 घंटे ओनली वो रुकेगा। ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक पैसा वो नहीं रुक सकता है। आप जिसका कर्ज है उसको दो, अपने अकाउंट में जमा करो, फ़ोन पे गूगल में इन्वेस्ट करो, गोल्ड खरीद लो, कुछ भी कर लो, मतलब वो पैसा आपको ख़त्म कर देना है अपने पास से। 24 घंटे से पहले इन्वेस्ट कर देना है। आपको कोई चीज़ खरीद लेना है या कर्ज वालों को दे देना है, ठीक है। आप अपने काम करने से मतलब रखना है, दुनिया से मतलब करने से नहीं होता है, पता है ना। जब तक के कुछ नहीं हुआ है तभी तक सब कुछ हो रहा है, जब सब कुछ हो जाता है तो होता जाता कुछ नहीं है। पब्लिक अपना काम करेगा,
मैं अपना काम करूँगा, ठीक है। मैंने आपको पैसा देने के लिए बोला था, हमने आपको पैसा दे दिया, आपका मैटर आप हैंडल समझो। ये आप सोचोगे कि उसके पास से भी पैसा गायब हो जाएगा, नहीं, उसके पास से पैसा नहीं गायब होगा, क्योंकि उन्होंने सीधी साधना नहीं किया है, ना ही उन्होंने पैसा मंगाया है। उनके पास चुड़ैल क्यों जाएगी, वो आपके पास रहेगी, आपके पास से पैसा गायब करेगी। 36 घंटे लास्ट टाइम, आपको तो मैं बोलूँगा 24 घंटे के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दो, ठीक है। और जैसे आप 24 घंटे 36 घंटे नहीं इन्वेस्ट करोगे तो वहाँ पर जहाँ पर आपने पैसा रखे हो वहाँ पर वो कपड़ा मिलेगा और राख मिलता है। राख चुटकी से थोड़ा सा राख खाली मिलेगा, ठीक है। आप सोचेंगे राख क्यों मिला, ये नोट अगर जलता तो बहुत ज़्यादा राख होता, लेकिन बहुत ज़्यादा राख नहीं मिलेगा, बहुत चुटकी भर राख मिलेगा, ठीक है। क्योंकि परीक्षित जो प्रयोग है वो चीज़ आपको बतला रहा हूँ। पैसा जो है घर वालों से छिपा कर रखना है, और कर्ज वालों को देने से पहले, अपने बैंक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको पहले कुछ गरीबों को दान कर देना है, और कहीं पर मंदिर बन रहा हो उन लोगों को दे देना है, ताकि जो पैसा वो लाया है अच्छे कर्म के भी हो सकते हैं, बुरे कर्म के भी हो सकते हैं, उसकी भी शक्ति बनी रहे, चुड़ैल के भी, और आप भी खुश रहो, चुड़ैल भी खुश रहो, दोनों की ऊर्जा बराबर बनी रहे, ठीक है। इसलिए कुछ गरीबों को दान करें। पैसा सही काम का हो या बुरा काम का हो, तब वो पवित्र हो जाता है गरीबों को दान करने के बावजूद, ठीक है। फिर आपको उसको खर्च करो, और जीवन में कभी किसी को बताओ मत। और जब भी आपको उसे दोबारा बुलाना है तो आपको एक रूम के अंदर खिड़की दरवाज़ा बंद कर एक छोटा सा मोमबत्ती या दीपक जला कर आप उसको बुला सकते हो। घर में शांति हो, शोर शराबा ना हो। तो जो बताने के तरीका बताए रहेगी कि ये मंत्र पढ़कर पानी पर 11 बार फूंक मारोगा, मैं आऊँगा, ऐसे वैसे, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको उसको करना है, आपको दोबारा प्रत्यक्ष करना है। अब आप लोगों को जहाँ पर नहीं समझ में आता है तो आप लोग इससे हमारे वीडियो में कमेंट करें, व्हाट्सअप करें। उम्मीद करूंगा लाजवाब ये वीडियो आपको हर एक बात को समझ में आई होगी। तो चैनल को दबा के सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दूसरे के पास शेयर करना, क्योंकि इतना लॉन्ग वीडियो ज़्यादा हो गया है आपको समझाने के लिए, इसके लिए आपको समझ में आया होगा, ठीक है। और तब तक के लिए कमेंट में जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल अवश्य लिखें। आप अपने परिवार के साथ हर पल खुश रहे, मैं काल भैरव से यही कामना करता हूँ।